दोनों के भाग्योदय का कारक रहेगा। पर लेकिन एक बात है कि नवंबर 1998 से जनवरी 2000 के बीच में इनके अपने ये जो स्त्री गुरु है उनसे भी एक वियोग दिखा रहा है। ये भगवान रामचंद्र जी ने 14 बरस का आया था जब उनके महादशा चल रही थी, और इनके तो सिर्फ अंतरदशा में 14 महीने का ही वियोग दिखाया। ये इनके अब पूरा हो गया, अब ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राहु की स्थिति देखकर लग रही है इनके है ना कपड़ों में भी समानता रहनी चाहिए। ये बात सही है क्या? अरे पूछो मत पंडित जी, ये दोनों कपड़े जब धोते हैं ना तब इतना रगड़ रगड़ के धोते हैं कि अगले दिन ही सत्या पूछती है कहीं आज नया कपड़ा पहरे हो के, लेकिन 2 दिन बाद वैसे के वैसे मैले। दोनों के कपड़े आप कभी भी देखो तो वो मैले ही दिखेंगे, साफ तो खाली धोते हैं उसके अगले दिन ही दिखते हैं। इसलिए तो इस कारण है कि इनका जो राहु है ना दोनों का, वो अष्टम भाव में शत्रु राशि का बैठा है, तो वो कपड़ों को अधिक देर तक स्वच्छ नहीं रहने देता। ये इनके राहु का दोष है। लेकिन आप देखो कोई खास बात नहीं है, कपड़े मेले हैं तो है, इनका मन मेला नहीं है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। तो जब आप कह रहे हो कि चोटी लेने में फर्क रह गया, तो ये चोटी लेने में जब फर्क रह गया ना, इसी से इन दोनों के लग्न का उप नक्षत्रपति बदल गया। ये 2 मिनट का फर्क यदि नहीं रहता तो आप लोग पहचान ही नहीं सकते कि कौन सुनंदा श्री है कौन वंदना श्री है। एक के लग्न का उप नक्षत्रपति रह गया सूर्य और दूसरी वाली के उप नक्षत्रपति हो गया चंद्र। अरे सूर्य चंद्र का क्या झमेला है बीच में? सूर्य चंद्र ऐसे हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ी असमानता ये है कि सूर्य है वो फुल कॉन्फिडेंस देता है, और जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो चंद्रमा थोड़ा कमजोर, इनकी पथरी में ऐसे है कि हाँ, ये सूर्य तो है ना फुल कॉन्फिडेंस देता है और चंद्रमा डिसीजन लेने में कंफ्यूज पैदा कर देता है। दूसरी बात है सूर्य फक्कड़ और बोल्ड बनाता है, वो कोई डरना घबराना कुछ नहीं है। तो सुनंदा श्री तो डरती नहीं घबराती नहीं, फक्कड़ है और बोल्ड है। और वंदना श्री जी के जो उपनक्षत्रपति चंद्र हो गया ना, तो वो थोड़ी डरपोक और भयभीत प्रकृति की है और परिस्थिति से तो थोड़ी प्रभावित जल्दी हो जाती है। फिर अच्छा, अब ऐसे है कि असमानता तो ये हो ही गई। अब इनके एक असमानता और है भाई बहनों का, तृतीय भाव इनका भिन्न है। एक के तो भाई बहनों का अच्छा योग है और एक अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। यह तो इनकी असमानता है। ये बात सही है क्या? हाँ, इसीलिए ना साध्वी वंदना श्री के हमेशा मन में आता था कि काश मेरी भी कोई बड़ी बहन दीक्षा में होती, क्योंकि साध्वी शशि प्रभा जी साध्वी सुनंदा श्री जी को बहुत अच्छा गाइडेंस देती है हमेशा और पूरा ध्यान रखती है, और उनके भाई भी टू द पॉइंट उनको सुझाव देते रहते हैं, इसलिए हमेशा वंदना श्री जी के मन में आता था। और तो और वंदना श्री जी का तो गुरुदेव तुलसी ने भाई भी बनाया मुनि जम्बू कुमार को पहले ही रक्षाबंधन पर, लेकिन गुरुदेव जल्दी देवलोक हो गए इसलिए वो भी नहीं रहा। और ये बताओ कि दोनों की लिखा पढ़ी कैसे चलेगी? लिखा पढ़ी तो इनकी हमेशा ही अच्छी चलेगी। जो लिखा है वो दोनों फटाफट पढ़ लेगी, लिखा हुआ आराम से पढ़ लेगी। आप तो ऐसे पूछो पढ़ाई लिखाई कैसी? तो लिखाई भी करेगी फिर खाली पढ़ाई करेगी? नहीं, पढ़ेगी ना, वो लिख भी लेगी और लिखा हुआ पढ़ भी लेगी। इनकी पढ़ाई लिखाई हमेशा ही अच्छी चलेगी। तो इनके लेकिन एक बात है, पढ़ाई लिखाई की ऐसी बात है कि दोनों की है ना रुचि भिन्न रहेगी पढ़ने लिखने की। एक को गणित में रुचि रहेगी और एक को अंग्रेजी में रुचि रहेगी। और जो ये अखबार पढ़ना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना और ऐतिहासिक उपन्यास, और ये तो दोनों जन खूब पढ़ेगी, पढ़ने इनके कोई कमी नहीं रहेगी। और इनको इससे जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। बस वो अंग्रेजी में तो ये बात सही है क्या? अंग्रेजी में वंदना श्री की अंग्रेजी अच्छी है, इसमें शुक्र इसका लग रही है। साध्वी सुनंदा श्री है वो ज्योतिष में बहुत होशियार है, और साध्वी वंदना श्री ने
आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के कई किताबों के इंग्लिश में अनुवाद कर दिया। और कोई ग्रहों का दोष है तो बताओ कि मैं बता दूं उनको कि वो उनका निवारण कर ले। ये साध्वी सुनंदा श्री जी की जो दीक्षा पत्री है ना, इसमें केतु का दोष दिखा रहा है। तो केतु ग्रह का दोष है, इसका उपाय मैं दे सकता हूँ। देखो अभी है ना, कल ये मेरे पास एक कैट सही आई है, ये अगर उसको कनिष्ठा अंगुली में आप पहना दो ना, ये देखो ये गेट का एकदम अभी लेटेस्ट आई है और बहुत दुर्लभ है। ऐसी आप कहीं अभी इंडिया में खोजोगे तो नहीं। ये आप उसको कनिष्ठा अंगुली में पहना दो ना, तो फिर उसका जो प्रमोशन रुका है ना, वो एकदम अच्छा होगा। अरे ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पंडित जी। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? ये तो मैं कितनों को पहना चुका हूँ। अरे आपको पता नहीं है, उनके जो ग्रुप लीडर है ना साध्वी कल्पलता जी, वो बिल्ली से बहुत डरते हैं। अगर इन्होंने ये कैट आई पहन ली ना, वो इनको एक दिन भी अपने साथ नहीं रखेंगे। और तो और उनकी खुद की जो आंखें है ना, वही बिल्ली जैसी है। लोग आते वो पहले ही उनकी आंखें देखकर डर जाती है। ये तो ऐसा ही है, लोग दूर रहेंगे ना उतने देर ही उनसे डरेंगे। जो उनके संपर्क में आ जाएगा उसका डर वैसा गायब हो जाएगा। एक बार उनसे सुनंदा श्री से कोई बात कर लेगा तो कोई जिंदगी भर डरना भूल जाएगा। वो दूर रहते हैं उतने ही उनकी आंखों से डरते हैं। बाकी इनकी कुंडली में ऐसा ही योग है, इनकी आंखें बहुत सुंदर है। और तो इसका अगर ये अगर वो गैस का ही नहीं पहनती है तो फिर इसका एक जप होता है, केतु का जप। कितना करना पड़ेगा वो? तो वो ऐसे है कि केतु है 9वां ग्रह और इनके 9वें भाव में बैठा है। 9 गुणा 9 81 करोड़ का जाप करना। ये तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। आप और इसको तो छोड़िए, वंदना श्री जी का बताइए। वंदना श्री जी के काल सर्प योग है। तो ये काल सर्प योग का वैसे कोई उपाय अभी कोई खास बात नहीं है इसको, क्योंकि है ना काल सर्प योग 42 साल के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसका कोई दोष रहता ही नहीं है। अच्छा, तो वो तो उसकी होने वाली है, होने वाली है, तब उसके वो कुछ नहीं रहेगा। एक बात और है कि दोनों की नींद में भी बहुत साम्यता है। ऐसे सेम है लेकिन ऐसे बहुत अलग है। एक को तो सुबह प्रतिक्रमण में नींद आती है और एक को शाम को प्रतिक्रमण में नींद आती है। अरे भाई ये अंतर नहीं है, ये आपका भ्रम है। ये वक्री ग्रह कोई होते हैं ना, वो भ्रम पैदा करते हैं। असल जिंदगी में ये चीज नहीं होती है। ये जो इनको नींद आ रही है ना, आप कह रहे हो एक को सुबह प्रतिक्रमण में आती है, एक को रात को प्रतिक्रमण, नहीं, वो सुबह शाम का भेद मत करो आप। दोनों को सूर्य की अनुपस्थिति में नींद आ रही है। एक को सूर्य के जाने के बाद नींद आ रही है और एक को सूर्य के आने से पहले नींद आ रही है। तो ये साम्यता है, ये भेद नहीं है। आप ये भ्रम में मत रहना। आप तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें पूछ रहे हो इनकी, कभी इनके दर्शन भी तो कराओ। अरे इनकी बहस तो और ही विचित्र है। अगर एक बार कभी टाइम होगा तो दर्शन कराऊंगा, लेकिन मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है उनकी बहस की, अगर सुननी हो तो मैं सुना सकता हूँ। ठीक है, तो आज बहस सुन लेते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो उनसे मिलेंगे। वो साध्वी कल्पलता जी महाराज, मैं तो सुना हूँ कि 4 तारीख 15 तारीख ने आपने वैक्सीन लागन आ रही है। आपका तो को वैक्सीन लेवाला, कोविशील्ड बिल्कुल नहीं लेवाला, देख लियो। देखो वंदना श्री जी, कोवैक्सीन का स्टॉक इंडिया में है ही नहीं, लगेगा कैसे? जब कोविशील्ड ही अवेलेबल है तो अपने वो ही लगवा लेंगे। अरे कल्पलता जी महाराज, देखो आप कुमार सिमन जी ने कह दो, विश्रुत मुनि ने कह दो, कम महाराज और राजेश ने तो कोवैक्सीन ही लगवानी है। आप समझते नहीं हो। पहले तो है ना, जब ये फ्रंट लाइन के जो वॉरियर्स थे वो लोग तो सब है ना कोवैक्सीन का विरोध कर रहे थे, कोविशील्ड ही लगवाई है। अरे और दुनिया में इतने जन कोविशील्ड लगाए हैं, दूसरे देशों को भी उसकी मान्यता नहीं मिली हुई है। कोवैक्सीन को तो कर रहे हैं खाली। अरे नहीं, कोविशील्ड को तो कितने देशों ने मान्यता दी है। पेपर पढ़ा नहीं है, अगर पेपर पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। कोविशील्ड
लगाए बिना फॉरेन की वीजा ही नहीं मिलती अपने है। को कौन सा लंदन जाना है जो कोई वीजा चाहिए अपने को? अरे लेकिन इतने लोग लगाए हैं तो कोविशील्ड भी कोई खराब नहीं है ना, इतने दिन लगवा ही रहे हैं, अभी इसका स्टॉक भी नहीं है, फिर अभी टाइम निकल जाएगा तो सेकंड डोज में भी लेट हो जाएगी। अरे बालाजी ने भी कहा है, महाराज वाले डॉक्टर ने कि ना कोवैक्सीन ही ज्यादा सेफ है। कोवैक्सीन तो ठीक है, नहीं अच्छी है, मैं तो बोलती हूँ कोवैक्सीन लग जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टॉक भी ना लगेगी कहाँ से? अरे डेल्टा वेरिएंट पे यही काम करता है और वो काम नहीं करता है कोविशील्ड, और क्योंकि वो इंडियन बॉडी के हिसाब से बना हुआ है। वो तो ठीक है, देखो ये सरकारी मामला है, अभी तो सारी व्यवस्था हो रही है, सबके जब डोज लग जाएगा तो अपन दोनों रह जाएंगे, तो अपन दो के लिए कौन इतनी तैयारियां करेगा, कौन इतना फार्म और बनेगा, सरकार का काम रह गया, जो लगता है वही लगवा लो, फिर कभी और देखेंगे। ठीक है तो होएगा जैसे हो जाएगा। ओम राम।